गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो हम लोग का नया चैप्टर था, ये साइकोलॉजी था। साइकोलॉजी में हम लोग जो है बहुत सारे इसमें आर्ग्यूमेंट्स पढ़े। हम लोग इसके पहले जो है आज की टॉपिक इसके पहले जो है प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आर्गनेल्स पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग का नेक्स्ट आर्गनेल्स है वो है गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्गी बॉडी नाम कैसे पड़ा इसका? गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स नाम कैसे पड़ा? इसकी जो खोज है वो कैमिलो गोल्गी ने किया। इसको डिस्कवर्ड बाय कह सकते हैं, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। 1898 में कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी की खोज की और उन्हीं के नाम के आधार पर इसको जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी कहते हैं। इसके अलावा इसको और भी नाम से जानते हैं, इसे लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। आल्सो नोन एज लिपोकॉन्ड्रिया। इसे जो है लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जो है जानते हैं। इसके अलावा इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसको जो है डिक्टियोसोम कहते हैं, लेकिन जो डिक्टियोसोम होता है ये प्लांट सेल में कहा जाता है। प्लांट सेल में इसको जो है डिक्टियोसोम के नाम से भी जो है जानते हैं। बात करते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी कैसा होता है। तो गोल्गी बॉडी जो होता है इसको स्ट्रक्चर्स देख लेंगे। एक यहां पर लूमेन होता है, इस तरह से संरचना मान लेते हैं। एक लूमेन की लाइक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक लूमेन। लूमेन मतलब कह सकते हैं कि एक जो है गहरी सी जो है खांच के रूप संरचना, एक नलिका रूप में। ये कुछ जो है धीरे धीरे मूव करके एक जो है जैसे कप लाइक स्ट्रक्चर मान लेता है। इस तरह से तो इसमें 4 से 6 जो है यहां पर इसको हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी, जो कि हम लोग प्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ाए हैं। बाइमेम्ब्रेनस होता है, दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है ये पहले तो ये चपटी चपटी थैलियां होती हैं, लेकिन बाद में जो है ये थोड़ा सा कप लाइक स्ट्रक्चर यहां पर बना लेती है। पहले तो ये सीधी सीधी होती है, लेकिन बाद में जो है कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। और उसके बाद यहीं से ऊपर से जो है यहां से सेक्रेटरी वेस्कस, जो वेस्कस यहां से निकलते रहते हैं। और गोल्गी बॉडी से आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहां पर कुछ जो है वेस्कस आकर के जुड़ते हैं। तो ये यहां से जो है ये ट्रांसफर, इसको जो हम गोल्गी वेस्कस कहते हैं, गोल्गी वेसिकल्स। इसमें जो ऊपर का भाग होता है इसको ट्रांसफेस के नाम से जानते हैं, ट्रांसफेस के नाम से। जबकि जो निचला वाला भाग होता है इसको जो है सिस फेस के नाम से जानते हैं। ये जो यहां पर इसको ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। ये भी जो है गोल्गी वेसिकल्स होता है, लेकिन ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ गोल्गी वेसिकल्स टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से यहां पर देख रहे हैं कि 2 फेस बन गया। एक देख रहे हैं कि उत्तल सतह लगभग बना और एक अवतल सतह बन जाता है। तो जो उत्तल सतह होता है उसको हम सिस फेस कहते हैं, और जो अवतल सतह है उसको ट्रांसफेस के नाम से जानते हैं। जो ट्रांसफेस होता है इसको मैच्योरिंग फेस के भी नाम से जानते हैं। इसको मैच्योरिंग फेस कहते हैं, मैच्योरिंग फेस कहते हैं, या इसको एंड फेस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो सिस फेस होता है इसको फार्मिंग फेस भी कहते हैं, फार्मिंग फेस के नाम से जानते हैं, या इसको एंट्री फेस कहते हैं। तो ये एंट्री फेस होता है और ये मैच्योरिंग फेस। असल में इसका जो माना जाता है, जो निर्माण होता है या इसकी जो पाया जाता है, क्योंकि सेल में जो इस तरफ है यहां पर जो है ये पीछे से और जो है जो उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की तरफ इसका जो है सिस फेस होता है।
तो ऐसा माना जाता है कि जिसमें सिस्टर्नी बन रहा है वो सिस्टर्नी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है इसमें सिस्टर्नी बनता है और उससे गोल्जी वेसिकल्स गोल्जी काय का निर्माण होता है। जो ऊपरी भाग होता है ये ऊपरी भाग जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, इसका जो मुख होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। तो इस तरह से ये कोशिका में जो है ये जो मुख होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है, इसका जो मुख होता है न्यूक्लियस की तरफ यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी तरफ इसका मुख जो है होता है। और इसका निर्माण होता है सिस्टर्नी से होता है, इसको हम सिस्टर्नी भी कह सकते हैं, सिस्टर्नी। इसका जो निर्माण सिस्टर्नी होता है, सिस्टर्नी जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप है। यही चपटी चपटी जो थैलियां होती है जो आपस में मिलती हैं तो मिल करके कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं और ये कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग जो गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। ये जो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बना है या फिर जो उसमें फास्फोलिपिड बना है या जो उसमें कोलेस्ट्रॉल बने हैं या उसमें जो ग्लाइकोजन का संचय हुआ है उन सारे पदार्थ यहाँ से निकल करके इस गोल्जी बॉडी में जाते हैं और यहाँ से फिर जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सोसाइटोसिस कर देते हैं। जैसा कि हमने पिछले वाले पार्ट में जो है जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा रहे थे तो उस पर हमने बताया था कि उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है उस ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पर बताया गया था। तो ये जो गोल्जी बॉडी होती है ये गोल्जी बॉडी एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसका फॉर्मेशन संभवतः माना जाता है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इसमें दो फेस होता है, एक सिस फेस और दूसरा ट्रांस फेस होता है। सिस फेस जहां से इसका फार्मिंग हो रहा है उसको फार्मिंग फेस भी कहते हैं और ट्रांस फेस जहां पर ये मैच्योर होकर के समाप्त हो जा रहा है उसको मैच्योरिंग या एंड जो है फेस के नाम से जानते हैं। तो ये होता है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको गोल्जी बॉडीज कहते हैं। प्लांट्स में इसको डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं, कि इसको जालिकाय के नाम से भी जो है जानते हैं, जालिकाय। तो इस तरह से इसको लिपोकॉन्ड्रिया के भी नाम से जानते हैं। लेकिन इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी की अगर बात किया जाए तो क्या क्या कार्य है फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। तो सबसे पहले इसका जो मेन फंक्शन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि सारे पदार्थों को इसके अंदर तक जहां से जो है स्रावित होता है। तो ये सारे पदार्थ होते हैं उन सारे पदार्थों का सिक्रीशन करता है। किस किस पदार्थों का, जैसे कि मान लेते प्रोटीन हो गया या फिर जो पॉलीसेकेराइड हो गया या एंजाइम्स हो गया, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हो गया, ठीक है। तो ये यहां पर जो है ये सब चीजों का ये सिक्रीशन करता है। क्या करता है? श्रावण करता है। तो लिख सकते हैं द सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, एंजाइम्स, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स आदि AITC। तो ये यहां पर क्या कर रहा है? सिक्रीशन करने का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये रहता है। दूसरा इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये तो फर्स्ट है, ये फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट का निर्माण करता है। सेल प्लेट का निर्माण कब होता है ये जान ले, जब यहां पर जो सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के समय गोल्जी वेसिकल से ही जो है सेल प्लेट का निर्माण करता है। जो गोल्जी वेसिकल्स होता है वही सेल प्लेट बनाता है और कोशिका जो विभाजन के प्रयोग प्रेरित करता है। यानी कोशिका विभाजन के समय इस सेल प्लेट का निर्माण करता है, कोशिका पट का निर्माण यहां पर करता है। इसके अलावा तीसरा जो है फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, इस सेल वॉल के निर्माण में सहायक होता है। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल कैसे सेल वॉल के निर्माण में सहायक होता है उसको जानेंगे। इसमें जो दो पदार्थ पेक्टिन एंड हेमिसेलुलोज का सिंथेसिस होता है। यहाँ पर निर्माण होता है हेमिसेलुलोज और पेक्टिन का, इन दोनों का यहाँ पर जो है सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस आप जो है कह सकते हैं पेक्टिन एंड हेमिसेलुलोज। तो ये जो दोनों पदार्थ होते हैं, ये दोनों पदार्थ जो है जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो सेल वॉल में जाकर के इकट्ठा होकर के सेल वॉल का निर्माण करता है। जैसे कहा जाता है कि सेल डिवीजन होता है तो उसके जब साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है, साइटोकाइनेसिस में जो उसका फ्रेगमोप्लास्ट जो उसका क्षेत्र होता है, उस फ्रेगमोप्लास्ट क्षेत्र में जो है गोल्जी वेसिकल्स और माइक्रोट्यूबुलाई एकत्र होकर के एक जो है सेल वॉल का निर्माण करते हैं, पेक्टिक या मिडिल लैमेला का निर्माण करते हैं। मिडिल लैमेला में पेक्टिन और हेमिसेलुलोज पदार्थ पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये सेल फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल के निर्माण में भी जो है सहायक होता है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इनटू स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ एक्टोसोम इनटू स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस या ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस लिख सकते हैं, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। असल में पता होगा कि जो स्पर्म होता है, जैसे स्पर्म की फिगर बना लेते हैं, ये स्पर्म मान लेते हैं, तो ये जो होता है, ये इसका अग्र जो भाग होता है, इसी के ऊपर जो उसको एक देख रहे हैं, इसी के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाया जाता है। इस टोपीनुमा संरचना को कहते हैं एक्टोसोम। अगर एक्टोसोम उपस्थित नहीं रहता तो स्पर्म के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन की क्षमता नहीं होती। तो स्पर्म बनते समय ही जो है जो गोल्गी वेसिकल्स होता है, वो इसके जो स्पर्म उसके स्पर्म के अग्रभाग पर एक टोपीनुमा संरचना बनाता है, जिसको एक्टोसोम कहते हैं। जब ये पहुंचता है फीमेल के वेजाइना के थ्रू होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाता है, तो ये एक्टोसोम ही जो होता है वो उसके जो कोरोना रेडिएटा भाग होता है, उस कोरोना रेडिएटा भाग को भेजता है, और भेजते हुए जोना पेनिसुला भाग से फिर अंदर की ओर प्रवेश करने में सहायता करता है। तो ये एक्टोसोम में जो है निर्माण में सहायता करता है। इसके अलावा जो है ये जो है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, कुछ हार्मोन का भी शरीर जो है सिक्रीशन में या जो सहायता करता है, कुछ हार्मोन भी इसके थ्रू जो है शरीर जो है साइटो वो सेल से बाहर की ओर जो है निकलते हैं। इसीलिए इन सब के मिलते जुलने के कारण इतना सारा काम ये करता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है ट्रैफिक पुलिस। इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जो है जानते हैं। ट्रैफिक पुलिस इसलिए कहते हैं क्योंकि देख रहे हैं कि इतने सारे पदार्थों को, इस पदार्थों को ग्रहण करता है, फिर उसको वापस जो है जहां पर उसकी आवश्यकता उन आवश्यक कोशिकाओं या उन कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है, इसलिए इसको जो ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना यह भी जाता है कि जो लाइसोसोम है, उस लाइसोसोम का भी निर्माण ये करता है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो ये इसके फंक्शन थे जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक पुलिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं, और बाकी ये इसके जो है रहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा ये आता है ये एक्टोसोम। एक क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है कि एक्टोसोम किससे बने होते हैं, तो एक्टोसोम जो होता है गोल्गी बॉडी से मिलकर के बने होते हैं, गोल्गी बॉडी के द्वारा जो है ये बने होते हैं। तो ये पूरा था गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस, जिसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने 1898 में किया था। इसको प्लांट्स में जो है डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। हालांकि इन्होंने जो अध्ययन किया था वो पशुओं में, इसका जो पूरा अध्ययन तो पशुओं में किए थे, हालांकि पौधों में इसको डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। इसमें सिस्टर्नी से बने होते हैं। सिस्टर्नी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इस सिस्टर्नी के अंदर ल्यूमेन भी प्रेजेंट होता है, एक खोखली सी मिलकर, और ये सिस्टर्नी 8 से 10 सिस्टर्नी मिल करके एक जो है फिर कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। कप लाइक स्ट्रक्चर में जो इसका कॉन्वेक्स फेस होता है वो सिस फॉर्मिंग होता है, जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड होगा, जबकि कॉन्केव फेस जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में होता है। इसको हम ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस या एंड फेस के नाम से जानते हैं। इसके बाकी इसके फंक्शन होते हैं कि they are secretion of protein, polysaccharides, mucopolysaccharides, and enzymes, etc. And second is the formation of cell plate. During the cell division, they are formed cell plate. And third is cell wall, formation of cell wall because the pectin and hemicellulose, the substance है pectin and hemicellulose substance are made in Golgi complex, and they are pectin and hemicellulose, they are the important, या कह सकते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है जो उसके मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन करता है, तो मिडिल लैमेला के निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ एक्टोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्मेंटेशन के समय जो है ये एक्टोसोम का फॉर्मेशन करता है, जो इस स्पर्म की जो सहायता के लिए रहता है, जो स्पर्म को जो है उस जोना पेनिसुला वाले भाग के अंदर इंटर कराने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो है ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, और संभवतः लाइसोसोम का भी जो है फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो था ये गोल्गी बॉडीज साइटोलॉजी में था, क्लास 11th के सेल चैप्टर में और 9th के सेल चैप्टर में ये पार्ट्स है। तब तक के लिए धन्यवाद।